प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज संपदा चैनल पर आप सभी का सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब टॉप 12 क्वेश्चंस जो बिल्कुल हिंदी मीडियम में होंगे, प्रैक्टिस सेट के रूप में पार्ट 3 रिवीजन फटाफट मात्र 10 मिनट के अंदर 1 लाइनर क्वेश्चन जो बीपीएससी हेड टीचर, सीटेट, डीएलएड, बीएड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एजुकेशन अर्थात शिक्षा शास्त्र से संबंधित पेडागोगी आप सबको बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम सब प्रश्न की ओर चलें। ये रहा प्रश्न 1। छात्रों में नैतिकता का विकास जन्मजात नहीं बल्कि डैश डैश द्वारा कोहलबर्ग के अनुसार होता है। तो यह आपको आएगा यहाँ समाज, अर्थात छात्रों में नैतिकता का विकास जन्मजात नहीं बल्कि समाज द्वारा कोहलबर्ग के अनुसार होता है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। दूसरे नंबर पर हम सब चले। किस वैज्ञानिक द्वारा नैतिक दुविधा व नैतिक तर्कना को प्रतिस्थापित किया गया है? तो कोहलबर्ग वैज्ञानिक द्वारा नैतिक दुविधा व नैतिक तर्कना को प्रतिस्थापित किया गया है। यह है आपका कोहलबर्ग। तीसरा क्वेश्चन है कोहलबर्ग का है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो यह है आपका अवस्था सिद्धांत। अवस्था सिद्धांत जो है कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो यह है आपका अवस्था सिद्धांत। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। यह है आपका 4 नंबर का प्रश्न, एरिक एरिक्सन से संबंधित। एरिक एरिक्सन के अनुसार जब बालक शैशवावस्था में विश्वास बनाम और विश्वास के द्वंद्व का समाधान ठीक ठाक ढंग से कर लेता है तो उसमें किस प्रकार का एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति विकसित होती है? तो यह है आपका आशा। आशा के द्वारा ही विश्वास बनाम अविश्वास के द्वंद्व का समाधान ठीक ठाक ढंग से कर लेता है। तो यह है आपका आशा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पर है। एरिक एरिक्सन के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक किस वर्ष स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता की अवस्था में होता है? स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। तो एरिक एरिक्सन महोदय ने इसके लिए 2 से 3 वर्ष की आयु को निर्धारित किया गया है। 2 से 3 वर्ष की आयु एरिक एरिक्सन के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता की अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 6 नंबर पर। एरिक एरिक्सन के विचार अनुसार जब बालक में शैशवावस्था में विकास की भावना विकसित हो जाती है तो दूसरी अवस्था में इसके परिणाम स्वरूप कौन सा शील गुण विकसित होता है? कौन सा शील गुण? यह आपका होगा शील गुण विकसित होता है। तो यह है आपका स्वतंत्रता एवं आत्मनियंत्रण। स्वतंत्रता एवं आत्मनियंत्रण। एरिक एरिक्सन के विचार अनुसार जब बालक में शैशवावस्था में विकास की भावना विकसित हो जाती है तो दूसरी अवस्था में, यह सवाल है, दूसरी अवस्था में इसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता एवं आत्मनियंत्रण का शील गुण विकसित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम सब। ये रहा 7वां नंबर। एरिक एरिक्सन के अनुसार किस अवस्था को खेल अवस्था का काल माना गया है? किस अवस्था को खेल अवस्था का काल माना गया है? तो ये है आपका 4 से 6 वर्ष। 4 से 6 वर्ष की आयु की जो अवस्था है वह एरिक एरिक्सन के अनुसार खेल अवस्था का काल माना गया है। खेल अवस्था का काल माना गया है। खेल अवस्था का काल। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पर है। एरिक एरिक्सन के मतानुसार अगर बच्चा परिश्रम बनाम हीनता के संघर्ष से सफलतापूर्वक बाहर निकल जाता है तो किस प्रकार की मनोसामाजिक शक्ति विकसित होती है? यहाँ आपको बताना है कि किस प्रकार की मनोसामाजिक शक्ति एरिक एरिक्सन के मतानुसार। तो सीधी सी बात है सामर्थ्यता। एरिक एरिक्सन के मतानुसार अगर बच्चा परिश्रम बनाम हीनता के संघर्ष से सफलतापूर्वक बाहर निकल जाता है तो समर्थता प्रकार की मनोसामाजिक शक्ति विकसित होती है। समर्थता मतलब बच्चा के अंदर जो समर्थ गुण है, जितना तक करने की कैपेसिटी है, जहाँ तक कि उसकी क्षमता है, उन सारी सामाजिक शक्ति उसमें समाहित है। यह है आपका समर्थ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की ओर। संवेग किसी प्राणी की हलचल पूर्ण अवस्था है। यह कथन किन मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? तो वुडवर्थ महोदय ने बताया कि संवेग किसी प्राणी की हलचल पूर्ण अवस्था है। हलचल, उथल पुथल, इधर से उधर। तो ये थे आपके 9वां प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चले हम सब। यह है आपका 10वां प्रश्न। एरिक एरिक्सन के विचार अनुसार जब बच्चा पहल शक्ति बनाम दोषिता के संघर्ष का सफलतापूर्वक हल खोज लेता है तो किस प्रकार की एक नई मनोसामाजिक शक्ति विकसित होती है? यहाँ आपका पहल शक्ति बनाम दोषिता। तो यह है आपका उद्देश्य। पहल, और ये आपका सही है विकल्प उद्देश्य जो है एरिक एरिक्सन के विचारानुसार जब बच्चा पहल शक्ति बनाम दोषिता के संघर्ष का सफलतापूर्वक हल खोज लेता है तो एक नई मनोसामाजिक शक्ति उद्देश्य का विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पर। किस प्रकार का मूल संवेग शैशवावस्था के दौरान विकसित होते हैं? मूल संवेग, यह है मूल। तो आपको भय, क्रोध और प्रेम, जो है आपको संवेग शैशवावस्था के दौरान, ये संवेग। प्रेम क्या है? एक प्रकार का संवेग है। भय, क्रोध, चिंता, यह सब जो है आपका संवेग है। यह है आपका संवेग। तो शैशवावस्था के दौरान विकसित होने वाले संवेग है भय, क्रोध, प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पर।
एरिक एरिक्सन के मतानुसार घनिष्ठता बनाम भी लगन से उत्पन्न समस्या का सफलतापूर्वक समाधान होने पर किस प्रकार की मनोसामाजिक शक्ति व्यक्ति में विशेष विकसित होता है। मनोसामाजिक ये विशेष विकसित होता है। तो आपका सही जवाब है स्नेह। स्नेह जो है एरिक एरिक्सन के मतानुसार घनिष्ठता बनाम भी लगन से उत्पन्न समस्या का सफलतापूर्वक समाधान होने पर स्नेह प्रकार की, किस प्रकार की, तो स्नेह प्रकार की मनोसामाजिक शक्ति व्यक्ति में विकसित होती है, विशेष विकसित होती है। तो आपका सही विकल्प है स्नेह। तो ये थे आपके टॉप 12 क्वेश्चन एरिक एरिक्सन पर आधारित। विश्वास है ये सब प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो अब सेशन को यहीं वाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में बहुत जल्द हम सब मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।